अपने विशेष और विशेषण ही पढ़ रहे हैं। और अभी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पीछे पढ़े हैं, फिर जो आज पढ़ना है वो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? जी। तो अभी हम लोगों ने विशेषण पढ़ा, फिर विशेष से कि क्या होता है, और अब हम लोग विशेषण के प्रकार पढ़ रहे थे। प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 में हम लोग 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। जो कि 3 जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब हम लास्ट वाला जो पढ़ेंगे आज वो है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है? जी। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं। ठीक। हाँ, भी किए थे। हाँ, YouTube पे भी मतलब बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ लीजिएगा। जी। तो आज हम लोग करते हैं संख्यावाचक विशेषण। प्लीज 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 बेटा, आप वहां बैठो, मैं पढ़ा लूं, ठीक है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि इसको समझ, शब्द में ही हम उसके जब परिभाषा को देख लेंगे तो हमको चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए, फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जिस विशेषण से नहीं बेटा, आप वो ले लो, दूसरा मार्कर। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सत श्री अकाल सपना मैम, सत श्री अकाल सर, सॉरी मैं लेट हो गई। प्रणाम सर। सत श्री अकाल धारवी। सबको सामूहिक प्रणाम। आप अच्छा कर रही हैं सपना, पढ़ाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। यस। जैसे 3, 4, 5, 2। जैसे संख्यावाचक, सबका हो गया डिफिनेशन? जी हो गया। लिख लिए। ठीक है। तो संख्यावाचक
संख्यावाचक विशेषण जो है वो संख्या को बताता, संख्याओं की गणना करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ 3 बालक तीसरा 3 आदमी कहाँ गए? यहाँ 4 बालिकाएं मौजूद हैं। एक क्वेश्चन था हमारा। हाँ, पूछिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक में क्या अंतर है? किसमें? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अच्छा, निश्चित परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में। जी जी जैसे संख्यावाचक विशेषण में क्या है कि ये संख्याओं की गिनती करेगा। ठीक है, और परिमाण का क्या है, जैसे किसी चीज का परिमाण बताएगा। ठीक है, जैसे कि गाय बहुत दूध देती, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा गिलास में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या मात्रा, मतलब उसका पूरा मात्रा बता रही ना कि पानी भरा हुआ है। यहाँ काउंट नहीं कर रही कि 2 गिलास पानी है, 4 गिलास पानी है। तो परिमाणात्मक वो विशेषण जो है उसमें मात्रा को बताया जाता है, परिमाण को। और जो संख्यावाचक विशेषण इसमें गणना होती है, जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ओके। आए समझ में? हाँ एक बार उसको आप पढ़ लो ना, परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, अगर फिर लेकिन कोई जैसे निश्चित परिमाणवाचक था तो उसमें जैसे कि उसमें भी तो 10 लीटर 20 लीटर इस तरह से आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा था ना, तो इसलिए वही मैं पूछ जैसे रहा था। 10 लीटर, वहां ये नहीं था ना कि 4 लीटर, चाहे 5 लीटर से क्या है, 10 लीटर है, लेकिन लीटर जो है वो परिमाण है ना किसी चीज का। जी, अब क्लियर हो और गया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 आदमी, आदमी किसी का परिमाण थोड़ी है। यहाँ पे कोई जैसे ये पता चला कि कोई चीज कितना है, चाहे ज्यादा चाहे बहुत कम। जी अरे यार, जैसे हम लोग परिमाण में क्या देखते हैं कि माप तौल, सीधे ये समझिए जैसे हम लोग परिमाण में माप तौल देखते हैं। ठीक है, और संख्या में हम लोग किसी चीज की गणना करते हैं। ओके, अब क्लियर है। वहां गिनती भले ही आएगी, लेकिन हम लोग को फोकस कहाँ करना है, माप तौल पे करना है। और इसमें हम लोग को गणना पे करना है, जैसे गिनती पे। ओके, अभी क्लियर हुआ? हाँ अब क्लियर है। ठीक। नहीं बेटा प्लीज। हो गया सबका एग्जाम्पल? जी हो गया है। हो गया। अभी जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ओके, पहला आपका हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। दूसरा होगा आपका क्रमवाचक विशेषण। तीसरा होगा आवृत्तिवाचक विशेषण।
चौथा होगा आपका समुदाय। चौथा हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। पांचवा आपका होगा प्रत्येक बोधक विशेषण। अब देखिए इन पांचों प्रकारों को आप एक बार पढ़िए, तो अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो उसके नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। ठीक है, जी इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पांचों हो गया सब लोगों का? पहला हम लोग पढ़ेंगे गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, गणना मतलब कि किसी चीज की गिनती करना। ठीक है, गिनती। जी ये क्या होते हैं? ये जो गणनावाचक विशेषण होते हैं ये गिनती को बताते हैं। जी इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। गणनावाचक विशेषण में भी जो है वो एक पूर्णांक बोधक है और एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक से तात्पर्य है जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अपूर्णांक से तात्पर्य जैसे चौथाई, तिहाई। जी आधा। अब जैसे पूर्णांक बोधक का हम लोग डिफिनेशन, अरे एग्जाम्पल देखेंगे कि 2 आदमी जा रहे हैं। ये क्या? 2 आदमी। ठीक है, 2 आदमी जा रहे हैं। यहाँ क्या आदमी को ये मतलब जो 2 है ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 ही आदमी जा रहे हैं। ये निश्चित, ये जो 2 पूर्णांक है ये निश्चित कर रहा है कि यहाँ पे 2 ही आदमी जा रहे हैं। ठीक है, जी लेकिन वो जैसे कि नीचे दिख नहीं रहा है, बोर्ड कटा हुआ है। कहाँ पे? ये जैसे जो जैसे एग्जाम्पल लिखा है वो नहीं दिख रहा है?
हाँ, जैसे मतलब 1 2 3 4 है, इसके नीचे का नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसके नीचे मैंने लिखा है कि 2 आदमी जा रहे हैं। जी। तो आदमी, ये जो 2 है वो आदमी को निश्चित कर बता रहा है कि 2 आदमी यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब जो गणना है वो यहाँ पे पूर्ण है। ठीक है। जी। तो इसके आगे भी नहीं दिखेगा। फिर अपूर्णांक बोधक का एग्जाम्पल लेते हैं लोग। जैसे जैसे आधा किलो। सपना जी, मैं यही पूछने वाली थी हाँ कि जैसे आधा हाँ किलो है तो वो हाँ पूर्णांक हाँ। में आएगा या अपूर्णांक में? नहीं, ये अपूर्णांक रहेगा क्योंकि यहाँ 2 1 2 है ना, 2, और ये आधा किलो है, 1 किलो। जैसे आधा और बटा आधा, यहाँ जैसे पूर्णांक का पूर्णांक से ये है कि जब हम कोई चीज 1 लेंगे तो वो पूरा होगा ना। हम्म। जैसे मान लीजिए कि, और जब आधा होगा तो वो चीजें पूरी नहीं, आधा बटा, जैसे 1/3 बटे और आधे में जब होगा तो वो पूर्ण नहीं कहा जाएगा। अच्छा, जैसे हम लेंगे 1 सेब या 2 सेब हाँ तो पूर्णांक हो गया। हाँ, तो ये पूर्ण है, ये पूर्ण। और जब आधा ले लेंगी तो वो पूरा पूरा भाग तो हुआ नहीं, तो वो अर्ध तो वो पूर्णांक। आधा हो जाए। गणना दोनों में है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आधी गणना की गई है और इसमें पूरी है, तो हम इसको पूर्णांक बोधक कहेंगे और इसको अपूर्णांक बोधक विशेषण कहेंगे। ठीक है, ठीक है। जी। सबको क्लियर है? धारवी, आपको क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो हाँ। गया। ठीक। फिर हम लोग इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण क्या कह रहा है? क्रमवाचक यानी कि जो विशेषण विशेषण के क्रम को, मतलब क्रम को दर्शाए, उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग। जो संख्यावाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
हो गया सबका? हो गया। ठीक है, फिर मैं इरेज कर देती हूँ इसको, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, दूसरा, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्रमवाचक विशेषण जो है वो क्रम को बताता है, ठीक है। पहला व्यक्ति आगे रहेगा, पहला व्यक्ति आगे रहेगा। तो ये पहला जो है वो व्यक्ति के क्रम को बता रहा है, ठीक है। अगर पहला व्यक्ति आगे है तो यानी कि उसके पीछे भी लाइन लगी हुई है, ठीक है। जी। तो ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। क्लियर है सबको? हाँ, क्लियर है। अभी तीसरा प्रकार क्या है संख्यावाचक का? अवितृवाचक। आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना किसी चीज को, ठीक है। जी। चलिए डेफिनेशन लिखिए आप लोग। जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताए वह आवृत्तिवाचक विशेषण है। वह जैसे जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। अभी हम लोग जो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार को पढ़ रहे हैं, ये सब जितने भी पढ़ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। और ये जो आवृत्तिवाचक विशेषण है, हम लोग इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, जिस शब्द के पीछे, ठीक है, गुना शब्द, गुणी शब्द अगर है तो आप लोग समझ जाना कि वो आवृत्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। ओके।
हो गया सबका, इरेज कर दे। हाँ जी हो गया। हाँ हो गया है। अभी हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हो जाएगा कि इस गाड़ी को बाहर निकालने में इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 3 गुना बल लगेगा। अब ये देखिए 3 गुना जो क्या है, ये बल की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है, जैसे आवृत्ति को, कि जो बल, ये गाड़ी हम लोग जो बाहर निकालेंगे उसमें जो बल लगेगा वो 3 गुना लगेगा। तो ये 3 गुना हमारा हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। और ये बल यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अब चौथा हम लोग देखते, हो गया सबका? हो गया। हाँ जी हो गया। चौथा प्रकार क्या है? समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक। अब यहाँ देखिए समुदायवाचक मतलब कि जो समुदायवाचक विशेषण है वो किसी समूह या समूह की जो विशेषता बताए, ठीक है, समूह की गणना करे, उसे हम समूहवाचक विशेषण कहेंगे। अभी आप लोग परिभाषा लिखिए। यहाँ इसका मेन जो काम है वो जो समूह की संख्या होती है उसे समुदायवाचक विशेषण बताता है, ठीक है। जी। समूह की संख्या को बताना। इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग। जो संख्यावाचक विशेषण मेरा लिखा हुआ सबको समझ में आता है ना? हाँ जी। हाँ सही में आता है। समूह या समुदाय का बोध कराए। समूह या बोध कराए उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे दोनों, तीनों, चारों। हो गया? हो गया। जी हो गया। सबका? हाँ। उदाहरण देखते हैं इसका। इस बार चारों बहनें घर जाएंगी। अब देखिए क्या है, इस बार चारों बहनें घर जाएंगी, यानी कि जो बहनों का समूह है उसमें से 4 बहनें जो हैं वो घर जाएंगी। ठीक है, ये बहनी समूह हो गया और ये जो चारों हैं ये इसकी गणना को बता रहा है। जी। तो ये समूह की संख्या हो गया। ठीक है, संख्या, तो ये हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। और बहनें जो है वो विशेषण। क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, क्लियर है। ठीक, इरेज कर दूं? हाँ जी, कर दो। जी। अभी हम लोग 5वां और अंतिम प्रकार देखते हैं। क्या है? प्रत्येकवाचक। प्रत्येक बोधक विशेषण। ओके। जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे कि आप यहाँ एक सेकेंड इसकी परिभाषा यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि नोट बना के लिख लीजिएगा कि जैसे अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को, जो प्रत्येक बोधक होता है वो अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को बताता है। अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को
बताता है। अभी मैं जो यहाँ नीचे लिख रही हूँ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी जी दिखता दिख पे। रहा है। हर एक हर दो आध हो गया, इरेज कर दे। हाँ जी जी ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है ना? क्या? हाँ क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा है ना, बाद में कभी कंफ्यूजन हो तो देखना पड़ जाए। जी वो अभी यूट्यूब पे पड़ जाएगी। ठीक है ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। हर दूसरे छात्र को हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। अब देखिए यहाँ जो हर दूसरे, ठीक है, क्लास में मान लीजिए 30 छात्र हैं, तो हम लोग को बुक की पुस्तक कितनी बांटनी पड़ेगी? क्लास में 15 बुक। तो यहाँ पे हर 2 छात्र को एक मान लिया गया है, ठीक है, जी यानी कि हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दी जाए, यानी कि हर दूसरे छात्र को एक पुस्तक जो है, एक पुस्तक का वितरण करना है, ठीक है, एक पुस्तक दे दो। तो यानी कि 2 छात्रों को हम लोगों ने एक मान लिया है, तो वो हो गया प्रतीक बोधक, ठीक है। 2 छात्र को एक माना गया है। जी तो ये हो जाएगा प्रतीक बोधक। प्रतीक बोधक विशेषण। अभी मान लीजिए क्लास में 3 भी छात्र हो, तो हम लोग इनको अगर 3 को वितरण करना हो पुस्तक, तो हम लोग हर तीसरे छात्र को एक पुस्तक दे दी जाए। तो 3 छात्रों को यहाँ पे एक मान लिया गया है, ठीक है। जी हाँ जी क्लियर? क्लियर। हाँ क्लियर है। ठीक है, फिर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके इसमें विशेषण में जैसे 2 टॉपिक और बच जा रहे हैं। जो क्वेश्चन जैसे विशेषण की एक तुलना के आधार पे क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो तुलनात्मक जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, और उससे जैसे ये दोनों जो लास्ट के ऑप्शन, एक तुलना के आधार पे है और जो दूसरा आपका होगा वो विशेषण की रचना और उनके प्रयोग के आधार पे, ठीक है। तो जो विशेषण की रचना और प्रयोग, क्या इससे आपका 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन नहीं बहुत जाते थे, क्योंकि ये जब तक उसके मतलब शब्द को हम लोगों को बनाना नहीं आएगा, जैसे प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के, क्रिया लगा के, या फिर जो स्त्रीलिंग बहुवचन, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सारे बच्चे तो हिंदी पढ़े नहीं होते, मतलब एकदम एग्जाम के लिए हम लोग जिसका भी मतलब हिंदी सब्जेक्ट नहीं है वो केवल एग्जाम के दृष्टि से ही पढ़ेगा, ठीक है। तो इससे अगर हम क्वेश्चन कुछ इससे निकाल के आप लोग को करवा के उसको समझा देंगे, तो हम सोच रहे हैं इसको मतलब छोड़ दें, और जो तुलना वाला क्वेश्चन है वो जैसे ही आप पढ़ोगे वो समझ में आ जाएगा। कहिए तो ये टॉपिक लिखा के और एग्जाम्पल कुछ लिखवा दें इसके।
हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा इसका टॉपिक है वो है विशेषण की तुलना अवस्था। तुलना, ठीक है। अब इसका क्या, जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है। इसकी जो परिभाषा है यही है कि जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है जैसे, परिभाषा लिख लिया आप लोग? जी। जैसे रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है, तो इसमें जैसे अभी पता है तो इसमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं, देख ही रहे हैं कि दो लोगों का कंपेयर किया हुआ है इसमें कि रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है। जी। तो जो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे हैं, तुलनात्मक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, बस ये कि जो भी इसका ऑप्शन होगा वो मतलब कंपेयर किया हुआ होगा, ठीक है। ओके। एक दो और एग्जांपल दे दे। हाँ, दे सकते हैं। जैसे राम की अपेक्षा रवि सुंदर है। मोहन के मुकाबले श्याम मोटा है। अब यहाँ हो गया ये छोटा, ठीक है, फिर ये अपेक्षा, ये मुकाबले, ये सब क्या है, ये दोनों संज्ञाओं के बीच में ये तुलना किया हुआ है, ठीक है। तो ये तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि बताइए इसमें तुलनात्मक विशेषण कौन सा शब्द है, ठीक है। तो जो शब्द इसमें तुलना की गई होगी वही शब्द आपका तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। जी। तो अभी आज कल एक दिन और इसके लिए हम लोग रख लेते हैं, तो कल केवल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। पी बाई क्या हो? हाँ हाँ, ओके। तो फिर आज क्लास यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।